पानी भी नहीं पीते हैं और यहाँ तेरी सास ने कितना सब कुछ ला कर रख दिया है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। 2-3 हजार तो आराम से लग गए होंगे ना। ये सब गांव की बातें हैं, शहर में ऐसा नहीं होता। और कहीं नहीं लगे 2-3 हजार रुपए, सब कुछ 500-600 का ही है। खा लो आप। वैसे बेटा एक चीज के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, तुझे वैसा ही ससुराल मिला जैसा तू चाहती थी। अपनी सहेली को देख देख कर तेरा भी मन करता था ना इस तरह के अमीरों वाले खाने को खाने का। दीदी मैंने सोचा था जब शहर जाऊंगा तो जरूर एक बार बर्गर खाऊंगा। मुझे भी यहाँ का बर्गर खाना है। क्यों नहीं छोटे, शाम को चलते हैं, बर्गर के साथ साथ तुझे पिज्जा भी खिलाऊंगी। अपनी बेटी को खुश देख सुधा और सतीश भी मनी मन काफी खुश होते हैं। तो वहीं लक्षिता अपने भाई और नंदी के साथ बर्गर किंग जाती है, जहां वो अपने भाई को जी भर के बर्गर खिलाती है। और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे लक्षिता तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन क्यों, हमें कहीं जाना है क्या? एक नंबर की बुला कर लो तुम। मैंने कहा था ना आज हमें बाहर जाना है शाम में। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। काफी टाइम बाद अनुराग लक्षिता को आज काफी सारी जगह पर घुमाने ले जाता है। कभी वो लोग मूवी देखते हैं तो कभी साइंटिफिक म्यूजियम। ऐसा लग रहा है किसी जादुई नगरी में आ गई हूँ। यहाँ कितनी अनोखी अनोखी चीजें। आज तुमने सिर्फ 1-2 जगह ही देखी है, तुम देखना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। काफी घूमने फिरने के बाद अब अनुराग लक्षिता को लेकर KFC आ जाता है, जहां दोनों आराम से बर्गर एंजॉय करते हैं। लक्षिता लगता है तुम्हें रेड सॉस के साथ ये चिकन नगेट्स और बर्गर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। मेरी सॉस भी तुमने खत्म कर दी। क्या करूं अनुराग, ये सब बहुत टेस्टी है। आपने सिर्फ 600 रुपए में इतना सब कुछ खाने का ले लिया, वरना मुझे तो लगा था कि ये काफी एक्सपेंसिव खाना होगा। कभी घर में कभी बाहर से ऑर्डर करके तो कभी अपने ससुराल वालों के साथ बाहर जाकर लक्षिता एक्सपेंसिव खाने को काफी एंजॉय करती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी आज मैंने चीज केक ऑर्डर किया है, आप इसे प्लेट में डालकर ले आइए, मैं जब तक चेंज करके आ जाती हूँ। लक्षिता प्लेट में चीज केक रखकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ लाई रही होती है कि तभी गलती से लक्षिता से केक की प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है और सारा केक जमीन पर बिखर जाता है। तभी नैना भी आ जाती है। नैना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा इतना महंगा केक खराब कर दिया। अरे भाभी माफी मांगने की क्या जरूरत है, सिर्फ केक ही तो गिरा है और ये इतना भी महंगा नहीं था, सिर्फ 700 रुपए का था। मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। महंगे केक का नुकसान करने के बावजूद भी नैना लक्षिता से कुछ नहीं कहती। तो वहीं लक्षिता को एक बार फिर पुराने पल याद आने लगते हैं। पायल, मैंने जानबूझकर पेस्ट्री नहीं गिराई और जितना मुझे पता ये सिर्फ 30 या 40 रुपए की होगी। तुम कहो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। एक पेस्ट्री का टुकड़ा पूरे 300 रुपए का था। ये कोई ऐसी वैसी पेस्ट्री नहीं है, मेरे पापा शहर से लेकर आए थे। ये एक्सपेंसिव है, तुम्हें एक्सपेंसिव का मतलब भी पता है? समय बीतने के साथ साथ अब एक्सपेंसिव खाना खाने के साथ साथ लक्षिता खुद भी तरह तरह की एक्सपेंसिव खाने घर में ही बनाने लगी थी। फाइनली आज मैंने बिना जलाए ओवन में पिज्जा बना ही लिया। काफी सारी चीज बनानी सीख ली है मैंने, अब तो सबको मैं ही बनाकर खिलाऊंगी। यूं ही कुछ समय गुजरता है और अब लक्षिता कुछ दिनों के लिए अपने गांव मायके आती है। कितने समय के बाद हमारी लक्षिता घर आई है। हाँ, सब कुछ हमारी बेटी की पसंद का ही बनना चाहिए।